हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। और आज का दिन का जो शुरुआत है वो हो चुका था हमारे पूजा करने से। तो हम चले गए पूजा करने पूजा रूम में। उसके बाद मैं आई अपने रूम में और देखा तो यहाँ हाल देखिए ये रूम का क्या हुआ है। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े और मुझे करनी थी यहाँ पैकिंग, क्योंकि हम बहुत जल्दी कहीं जाने वाले हैं। और मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से पैकिंग करना शुरू करूँ, क्योंकि इस कमरे में आई, अपने कमरे में भी देखो कितना बुरे हाल है। चारों तरफ कपड़े ही कपड़े, क्योंकि बारिश का भी मौसम है ना, तो कपड़े सूख भी नहीं रहे थे। इसके वजह से भी चारों तरफ कपड़े फैल गए। इससे मुझे याद आया कि बेड बॉक्स में भी मेरे काफ़ी कपड़े हैं जो मुझे पैक करने हैं। इसलिए मैंने बेडशीट हटा दी। और ये मैट्रेस तो आप पूछो मत, इतना भारी है, इतना भारी है। ये मेरी पूरी ताकत लगा देता है। और पूरी ताकत लगा के मैंने ये मैट्रेस को हटा दिया था और बेड बॉक्स को खोल लिया था। और मैं चेक कर रही थी कि क्या क्या बेड बॉक्स में है जो मैं ले जा सकती हूँ और क्या नहीं, जो मेरे को यहाँ पर दोबारा पैक करके जाना पड़ेगा, क्योंकि अब विंटर आने वाले हैं। तो उसके हिसाब से मुझे कपड़े लेके जाने पड़ेंगे ताकि मुझे आगे कोई दिक्कत ना हो। और इसीलिए मैं देख रही थी बेड बॉक्स में कि क्या क्या है। और बेड बॉक्स खोलते ही साथ इतने फालतू की चीज़ें, पता नहीं क्या क्या बेड बॉक्स में है। फिर मैं आई इस रूम में। इस रूम को आके पहले तो मैंने डिसाइड किया यहाँ मैं पैकिंग करना शुरू करती हूँ। जो कपड़े ले जाने हैं वो मैं सूटकेस में डालती हूँ, जो नहीं वो कबर्ड में डाल के जाऊँगी। विंटर वाले अलग, गर्मी वाले अलग। और इससे याद आया कि मैंने आधे कपड़े तो मम्मी के घर पे ही छोड़ दिए। तो मैंने इन्हें बोला मम्मी के घर जाना पड़ेगा और वहाँ से कपड़ा लाना पड़ेगा। पर जैसे ही मैं बाहर आई देखा सनलाइट आ चुका था और आज सूरज देवता ने दर्शन दिए थे। तो मेरी आइज़ बिल्कुल सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि मुझे फोटोफोबिया हो गया है। इसके वजह से मैं सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं, मेरी आंखें बर्दाश्त कर पाती है। और मेरी आंखों में ना आंसू आ जाते हैं और मुझे मतलब मेरी आइज़ ही नहीं खुलती है। और फिर हम आ गए थे एटीएम में पैसे निकालने। उसके बाद हम निकल गए थे घर की तरफ। और मेरे हस्बैंड बोल रहे थे अभी भी याद कर ले क्या क्या छूटा है तेरा और क्या क्या तुझे लेना है। घर आए, कपड़े वपड़े ले लिए थे, टीका भी लग गया था, हमारा यहाँ पर टीका लग गया था। और फिर हम घर से निकल गए थे। अभी भी हस्बैंड बोल रहे थे अभी भी कुछ सोच ले, कुछ छूटा तो नहीं है। तो मैंने बोला नहीं। फिर हम आ गए थे वेजिटेबल के शॉप में और जो जो हमें लेना था थोड़ा बहुत सामान वो ले लिया था। यहाँ हस्बैंड ले रहे थे, थोड़ा फ्रूट्स ले रहे थे, थोड़ा वेजिटेबल लिया हम लोगों ने। और उसके बाद हम निकल गए। तो हमने देखा थोड़ा सा ही लिया, ज़्यादा नहीं लिया, क्या करना, लेना था ना फ्रूट्स। और फिर हम आ गए थे घर पर वापस। और घर आते ही मुझे लगना था काम पे, क्योंकि रूम वैसे का वैसे ही था। तो मैंने बोला भाई मैं तो ये फटाफट मिलाती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैसअप हो गया था रूम भी, बगल वाला रूम भी, सब। तो यहाँ मैंने सूटकेस तो अपना पैक करवा दिया था, कर लिया था। तो आधा काम तो हो गया था। बेडशीट भी चेंज हो गई थी, बेड बॉक्स भी बंद हो गया था। तो इतना काम तो मेरा हो गया था। मैं अपने हस्बैंड को बोल रही थी अब तुम अपने कपड़े जो है वो अपने पैकिंग तुम अपने हिसाब से कर लो, क्योंकि मुझे जो अपनी पैकिंग करनी थी वो मैंने कर ली थी। और आज देखिए बाहर कितना तेज़ धूप लगा हुआ है, कितना अच्छा मौसम हो रखा था। तो अच्छा भी लग रहा था मौसम देख के। लेकिन मेरे जैसे लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बिल्कुल भी 1 सेकंड 2 सेकंड के लिए भी बस मेरी आंखें दर्द होने लग जाती है। तो मैं अंदर आई और जैसे मैंने टर्न लिया देखो मौसम एकदम बदल गया। फिर अभी तो इतनी तेज़ धूप थी, मैं आपको कैमरा में दिखा नहीं पाई। और अभी जैसी मैं टर्न हुई हूँ वैसी धूप कम हो गई। ऐसा लगा धूप ने भी बोला ये बाहर आई है, कम हो जाता हूँ। फिर मैं चली गई अंदर, क्योंकि आइज़ में बहुत ज़्यादा मेरे को दिक्कत हो जाती है, इसलिए मैं बाहर नहीं आ पाती हूँ। शाम का वक्त था। उसके बाद देखो धूप भी ढल चुका था, इतना नहीं था। और यहाँ नुआ के साथ मेरे हस्बैंड खेल रहे थे, क्योंकि इसको भी पता चल गया था कि हमारी पैकिंग हो रही है। तो बेचारी ये भी तो एक हमारे मेंबर जैसी है ना, इसको भी पता चल जाता है। तो मुझे लगता है ये भी बुरा मान रही थी कि हम जा रहे हैं बोल के। और ये ना इतनी पतली इसीलिए लग रही है क्योंकि अभी कुछ ही टाइम पहले हमने इसको पार्लर लेके, पेट पार्लर में ले जाके इसके ऐसे कटिंग करवा के हम लेके आ गए थे। इसीलिए ये ऐसी पतली सी लग रही है, सूखी सी, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा बाल हो गए थे और बरसात का टाइम था। तो हमने डिसाइड किया कि इसकी कटिंग करवा देते हैं, फिर से आ जाएंगे बाल। तो इसीलिए हमने इसकी ऐसे कटिंग करवा दी थी। तो इसलिए ये गंजी लग रही थी।
अब मैंने सोचा चलो आज बहुत दिन के बाद धूप लगी थी, मौसम भी अच्छा था, बारिश भी नहीं हो रही थी, तो हम आ गए हैं ऊपर। तो हमने बोला ऊपर की भी हालचाल देखते हैं क्या हुआ है। तो जैसे ही आई तो मैंने देखा एक इतना प्यारा सुंदर सा फ्लावर लग चुका था। ये शायद रोज़ ही था, चाइनीज़ रोज़ था और बहुत अच्छा लग रहा था। इसका कलर ना कैमरा में नहीं आ रहा है, ये ना बहुत और चिली ऑरेंज कलर का इसका कलर था और बहुत प्यारा। और आज मौसम फिर से बन तो रहा है वैसे ही बादल बादल। ये भगवान, ये मौसम ने बहुत ही ज़्यादा परेशान कर दिया है हम लोगों को। और फिर मैंने देखा कि चलो, मैंने सोचा छत पे भी चली जाती हूँ। छत पे गई तो देखती हूँ कि जो हमारे ऊपर वाले रूम का जो एसी का कंप्रेसर है वो देखो ऐसे गिर रखा था। तो मुझे लगता है बंदर बंदर ने गिरा दिया होगा। मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया तो ये पता नहीं क्यों अक्षय कुमार के स्टाइल में आ गए थे बिल्कुल कंप्रेसर को ठीक करने के लिए। तो यहाँ हमने कंप्रेसर को ठीक से लगाया ताकि ये दोबारा से ना गिरे। और मुझे तो लगता है कि या तो ये हवा ने किया, बारिश ने किया, या तो बंदर भी हमारे यहाँ साइड बहुत आते हैं तो शायद उन्होंने ही कर दिया होगा। उसके बाद देखा मौसम बहुत सुंदर, आसमान बहुत अच्छा और हमारे घर से व्यू भी बहुत सुंदर लगता है। हम नीचे आ गए क्योंकि काम बहुत था, तो हस्बैंड ने बोला पहले नीचे चलते हैं, काम करते हैं, क्योंकि पूरा मैसअप हो रखा था। पैकिंग भी आधी अधूरी हो रही थी, पैक वैक कर लेते हैं सामान। फिर हम लोग नीचे आने लग गए, नीचे चले गए थे। समझ में ही नहीं आ रहा था, बहुत ज़्यादा मन भी नहीं कर रहा था सच बताऊं तो पैकिंग का, क्योंकि घर छोड़ के जाने का मन तो नहीं करता है, पर क्या करें, मजबूरी होती है हर किसी की। यहाँ देखो नोवा, नोवा सुसु कर दे। इसी के साथ फिर मुझे जाना था सैलून में, तो मैं निकल गई थी सैलून के लिए। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं भी चलता हूँ, तो मैंने बोला क्यों, फिर बोला नहीं मैं भी चल लेता हूँ साथ में। तो मैं भी इनको भी लेके चली गई साथ में। तो हमें ना ये छोटी छोटी चीज़ें ना जब हम यहाँ से जाएंगे तो हमें ये चीज़ें याद आएंगी। तो मैं आ गई थी पास के सैलून में और देखिए ये सैलून इतना सुंदर था, इतना मतलब गर्लिश कोजी सा, छोटा सा कोजी, और यहाँ का जो एम्बियंस था वो भी बहुत प्यारा था। तो सर्विस भी बहुत अच्छी थी। इन्होंने मेरी आईब्रो बनाई, तो देखो आईब्रो बनाने के बाद, और मुझे ना दर्द भी नहीं हुआ आज आईब्रो बनाते समय। फिर मैं निकल गई थी और यहाँ घर पे आए तो इनकी ये चीज़ें, ये हरकतें स्टार्ट हो जाती हैं। उसके साथ ही मैं हो गई थी रेडी, हम जा रहे थे कहीं बाहर, तो मैं हो गई थी यहाँ रेडी। अरे भाई रुको ना, हाँ छाता साहब गाड़ी में छा उठा, गाड़ी में छा, गाड़ी में एक ही निकाले छा, दूटा छा ना, मी सांग एक गाड़ी में छा। दोस्तों हम गए थे मार्केट, और पता है आपको हमारे आगे गणेश विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे, गणपति विसर्जन के लिए, और उनका डीजे इतना तेज़ था, इतना तेज़ था ना, मैं आपको क्या बताऊं कि हमारी गाड़ी कम से कम 7-8 गाड़ी के पीछे होगी, तब भी इनका बेस इतना ज़्यादा था कि मैं क्या बताऊं, हमारी पूरी कार हिल रही थी। अच्छा मज़ा भी आ रहा था, पर देखिए ना कितना नॉइज़ पोल्यूशन भी बहुत था। तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा तो बहुत ही आ रहा था, ऐसा लग रहा था डांस करने में कितना मज़ा आएगा।